नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका मेरे चैनल डगर द वे में, जहां मैं रोज़ नई नई बातें, नई नई सीखें लेके आता हूं, ताकि हम अपने जीवन को और कुशल और सफल बना सकें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस को एक नई दृष्टि से देखने की मैंने कोशिश की है और एक नई मुहिम चालू की है, जिसके तहत मैं अलग अलग दृष्टांतों को आज के समसामयिक प्रसंगों से जोड़ते हुए आप लोगों को व्याख्यायित कर रहा हूँ। उसी में आज आगे बढ़ते हैं और सुरसा और हनुमान जी के प्रसंग से क्या सीख सकते हैं वो कोशिश करते हैं। पीपल मैनेजमेंट का जो गुर हमें हनुमान जी देते हैं वह कोई नहीं देता। हनुमान जी का वर्णन करते हुए तुलसी जी लिखते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं। अतुलित बल का मतलब है वह बल जिसकी तुलना नहीं की जा सके या जिसे तौला न जा सके, जिस बल को मापा न जा सके वह कितना असीम होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हनुमान जी के बल को परिलक्षित करता एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, जिसे आप सबने खूब सराहा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हिम यानी बर्फ के पर्वत के समान विशाल और चमकती हुई उनकी देह है। एक अलग तरह की कांति है उनके शरीर में। दानवों के वन को नष्ट करने वाले ज्ञानियों में अग्रणी हैं। दानव से तात्पर्य है दुष्ट या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। तुलसीदास जी ने दनुज वन कृशान और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शब्द का प्रयोग एक ही पंक्ति में किया है, जिसका मतलब है दुष्टों के लिए बल और साम दोनों का प्रयोग करते हैं। जो प्रेम से मान गया उसे प्रेम से समझाते हैं और जो नहीं माना उस पर बल प्रयोग करते हैं। सीता जी की खोज के प्रसंग में जब वह पहली बार विभीषण से मिलते हैं तो जहाँ भाव विवल हो उठते हैं, वहीं रावण से मल्ल युद्ध में एक ही मौके में उसे मूर्छित कर देते हैं। इससे उनकी नीति स्वतः स्पष्ट हो जाती है। मित्रों, हम सब कहीं भी रहते हों, कुछ भी करते हों, हमारा सामाजिक सरोकार रहता ही है। इस जड़ संसार को चैतन्य रूप में देखना और चैतन्य रूप में परिवर्तित करना, इसका सामर्थ्य भगवान ने हमें ही दिया है। बाकी जीव चेतन यानी चेतना से युक्त तो हैं, किंतु जड़ को चेतन में परिवर्तित नहीं कर सकते। आधुनिक यांत्रिक रूप में चेतना प्रदान करने की शक्ति ऑटोमेशन है। यंत्रों को भी चेतना प्रदान कर हमने अपने अनुसार स्वायत्त अर्थात बिना किसी हस्तक्षेप या निरीक्षण के कार्य करने योग्य बना दिया है। रोबोटिक्स और आईओटी इसके उत्तम उदाहरण हैं। यह जो परिवर्तन, विस्तरण, संवर्धन और परिमार्जन की असीम क्षमता हमें भगवान ने दी है, वह हमें भी अतुलित बलधामम बना देती है। अतुलित बल पोटेंशियल एनर्जी है जो अपने सूक्ष्म रूप में हम में व्याप्त है। इसका असली व्याप तो पटाक्षेप के बाद ही पता चलता है, जब किसी चीज़ का परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हमारी शक्ति भी हनुमान जी की तरह सोई हुई है और उस शक्ति को जगाने के लिए न तो जामवंत आते हैं और न ही कृष्ण। मार्गदर्शन के लिए यदि किसी को कोई मिल गया तो समझिए आपको प्रकृति ने अनमोल रतन से कृतार्थ किया है। और इससे भी भारी विडंबना यह है कि यदि हम अपनी शक्ति से परिचित हो जाते हैं तो कभी घमंड में और कभी आत्ममोह में या किसी लोभ में, चाहे वह धन का हो या मान सम्मान का, उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। और ऐसा करके हम अपनी तो हानि करते ही हैं,
अपने परिजनों, बंधु बांधवों एवं समाज की हानि उससे भी बड़ी करते हैं। ऐसे में हमें हनुमान जी और सुरसा का प्रसंग अवश्य याद करना चाहिए। सुरसा नाम अहिन माता, पठई आय कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तव बदन पैठिहऊं आई, सत्य कहऊं मोहि जान दे माई। अर्थात सुरसा नाम की जो देवों की माता थी, उनके द्वारा हनुमान जी के पास भेजी गई थी, उसने कहा कि आज तुम्हारे रूप में मुझे देवों ने आहार दिया है। सुरसा के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं राम का कार्य करने जा रहा हूँ, वहाँ से आ जाऊँ, सीता की सुध प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आपके शरीर में प्रवेश करूँगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है, माँ मुझे जाने दें। सुरसा को यहाँ दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो वह कर्म जो करना तो है, किंतु जिसकी प्रायोरिटी अभी नहीं है। दूसरे ऐसी मुसीबत जो जाने कहाँ से चली आई है और सामने आकर खड़ी हो गई है। कर्म हमेशा कर्ता को ढूंढ ही लेता है और मुसीबत या कठिनाई उसके निवारण करने वाले को। कोई भी सूरत या परिस्थिति हो, चाहे अनावश्यक या असामयिक कर्म हो या अनचाही मुसीबत, दोनों से प्रथमतया दुराव ही उचित है। हनुमान जी को अपनी प्रायोरिटी याद है और उस पर उचित बल देते हुए वह कहते हैं और क्रमबद्ध कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कैसुध प्रभु सुनाऊं। पर जितना महत्वपूर्ण उनका अपनी प्रायोरिटी को याद रखना है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका विनीत भाव रखना और विनम्रता पूर्वक जाने की आज्ञा मांगना है। आज हम एक या दो कार्य कर रहे होते हैं, जो महत्वपूर्ण हो तो हो गया। दिमाग में फितूर भर जाना अत्यंत सामान्य है कि आई एम समथिंग। हनुमान जी इससे परे हैं और असीम बल और वेग के स्वामी होने के बावजूद विनीत भाव रखते हैं और अप्रासंगिक कार्य को प्रसंग या समय आने पर करने की चेष्टा करते हैं। यही समझ यदि हमें हो तो हम आधे से ज़्यादा समस्याओं से स्वतः बच सकते हैं। आगे का प्रसंग और भी रोचक और शिक्षाप्रद है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठि पुन बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरु नावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने शरीर का विस्तार किया, वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना दुगना विस्तार किया। जब सुरसा ने 100 जोजन का मुंह बनाया तो अति लघु रूप लेकर शरीर में प्रवेश करके बाहर आ गए और सुरसा से विदा मांगी। जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आती है या चैलेंज आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स से उलझते उलझते आदमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का एनहेंसमेंट होता है, औकात और बूता दोनों बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सीख मिलती है कि यदि चैलेंज बहुत बड़ा हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका प्रत्युत्तर भी उतना ही बड़ा और विशाल हो। कई बार एक छोटा सा उपाय, छोटी सी इनोवेटिव सोच परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन कर सकती है और सारे समीकरण को बदल सकती है। याद रखिए, रोग कितना भी बड़ा हो, उसका इलाज एक छोटी सी गोली या छोटा सा इंजेक्शन ही करता है। सुरसा और हनुमान जी का प्रसंग, जहाँ एक और चैलेंज और कैपेसिटी का पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण है, वहीं दूसरी ओर दो लोगों के ईगो का भी पर्सनिफिकेशन है। हमारा स्वाभिमान क्षण भर में अभिमान में परिवर्तित हो जाता है और इसका लेश मात्र भी हमें पता नहीं चलता। सुरसा जहाँ देवों की अभिमानी माता है, वहीं हनुमान जी श्री राम के स्वाभिमानी सेवक। विवेक
युक्त हनुमान जी स्वाभिमान के अभिमान में परिवर्तित होने से पूर्व ही हाथ जोड़कर वहां से विदा ले लेते हैं। जब भी अभिमान आमने सामने हो तो व्यक्ति को विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने में जुट जाना चाहिए। यही श्रेयस्कर है और उत्तम फलदायी भी। मित्रों इसी तरह के प्रेरक प्रसंगों को लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करें ताकि वे भी राम कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें।